क्या आप बिजनेस करते हैं और जानना चाहते हैं कि बिजनेस लोन आखिर होते कितने तरीके के हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं CS राघव चतुर्वेदी और खाता गुरु टैक्स एक्सपर्ट्स के इस वीडियो में हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां हम बिजनेस के लोन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या टेक्निकलिटीज होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस लोन को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक फंड बेस्ड लोन और दूसरे नॉन फंड बेस्ड लोन। इस डायग्राम को समझते हैं तो सबसे पहले इस डायग्राम में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन दिखाए हैं जिसमें फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दो प्रॉपर बाइफ्यूरिकेशन किए हैं। आज के वीडियो में हम फंड बेस्ड में टर्म लोन के बारे में जान रहे हैं। अगली बार हम वर्किंग कैपिटल लोन में जाएंगे जहां पे हमें सीसी लिमिट और ओडी लिमिट दोनों समझनी होंगी। इसके बाद ये जो 3, 4, 5, 6, 7 अभी क्वेश्चन मार्क है, धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में हम इसमें एक एक लोन फिल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बारे में समझते हैं। क्या होते हैं फंड बेस्ड लोन और क्या होते हैं नॉन फंड बेस्ड लोन? बहुत कुछ इनके नामों से हमें अंदाजा लग जाता है। तो फंड बेस्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जहां पर बैंक आपको या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको किसी तरीके की मौद्रिक राशि सीधे आपको ट्रांसफर करता है, जबकि नॉन फंड बेस्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जहां पर बैंक कोई भी मौद्रिक राशि सीधे आपको ट्रांसफर नहीं करता, आपकी किसी राशि के संबंध में कोई जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करता है पर आपको सीधे राशि नहीं देता है। फंड बेस्ड लोन में सबसे पहले बात करते हैं टर्म लोन की। तो टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसका इस्तेमाल व्यवसायी किसी फिक्स असेट्स को तैयार करने में या खरीदने में कर सकता है। और हम टर्म लोन बेसिकली किसी फिक्स्ड असेट को खरीदने या बनाने के लिए बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। टर्म लोन में होता यह है कि राशि आपको बैंक सीधे ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि जिस भी व्यक्ति से आप मशीनरी या कोई फिक्स असेट खरीद रहे हैं उसको ट्रांसफर करता है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर उसी उदाहरण में जहां मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग डाल रहा हूं, अगर मुझे मशीन की आवश्यकता है और वो मशीन सपोज 10 लाख रुपए की आती है और उसका 80, 85, 75% यानी 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख जो भी बैंक सैंक्शन करता है मेरे अगेंस्ट, वो राशि वो सीधे मुझे नहीं देगा बल्कि उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर को देगा जो मशीन बना रहा है। सपोज मैं किसी दुकानदार से वो मशीन लेने जा रहा हूं या किसी फैक्ट्री से वो मशीन लेने जा रहा हूं, तो बैंक उतनी राशि का चेक सीधे उस कंपनी के नाम पर ट्रांसफर कर देगा। बची कुछ जो राशि है, जैसे सपोज 85% बैंक सैंक्शन करता है, तो जो शेष 15% यानी 1.5 लाख रुपए की राशि है वो मैं उस कंपनी को जो सामान मुझे देगा उसको ट्रांसफर कर दूंगा, 85% बैंक कर देगा। इस तरीके से 100% का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कोई भी राशि मुझे हाथ में नगद नहीं मिलेगी। फिर होगा क्या, एक बार जब मशीन मेरे यहाँ इंस्टॉल हो जाती है तो मुझे जो बैंक को रीपे करना है उसके लिए जितना ड्यूरेशन मुझे बैंक देता है, सपोज 60 महीने, यदि हम 5 साल की बात करें, तो इन 5 सालों में मुझे मूल 8.5 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट है उन दोनों को कंबाइंड करते हुए पे करना होता है। तो ये होता है टर्म लोन। तो आज हमने बात की टर्म लोन की, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, बलून लोन और कई तरीके के बिजनेस लोन हैं जो फंड बेस्ड में आ रहे हैं। धीरे धीरे हम एक एक वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये मददगार होगा, अच्छा लगेगा। यदि आपके कोई सवाल है इसके संबंध में तो प्लीज उन्हें पोस्ट कीजिएगा ताकि उनको भी मैं शामिल करते हुए उनका जवाब दे सकूं, वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।